कपूर के घर में कुछ दिन पहले दूसरा बच्चे का जन्म होता है, पूरी मीडिया इसे दिखा रही थी और सारे न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस चल रहे थे, लेकिन कोई भी गोदी मीडिया को जसोदाबेन का दर्द नहीं दिखता है। देखिए, ये सारा देश जान रहा है कि किस तरह मनीषा वाल्मीकि की हत्या होती है, रेप होता है, हत्या होती है और बाद में उस बच्ची को ही बदनाम कर दिया जाता है। फतेह करके जाओगे? हाँ जी, फतेह करके जावांगे। फतेह करने वास्ते बैठा हूँ, चिर जाते नहीं, मैं इत्थे ही मर जांगे, शहीदियां पा जांगे। बच्चे शहीद हो रहे ने, ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੇ ਨੇ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀਵਾਲਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ क्या नाम है भैया अपना? आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं झारखंड जमशेदपुर से ज़ेबा खान। और तो क्या लग रहा है कि जो किसानी आंदोलन चल रहा है, औरतों महिलाओं के भी साथ लेकर के चलती हैं, तो क्या लग रहा है आगे और मजबूत किया जाएगा इस? जी देखिए, ये आंदोलन में जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं वो हमारी महिलाएं ही लड़ रही हैं। महिला शक्ति ही है। जैसा परसों महिला दिवस था, उस दिन भी आपने देखा किस तरह हम सभी ने देखा किस तरह महिलाओं ने मंच पे भी संचालन किया और हर जगह महिलाएं बहुत बड़े तादाद में, संख्या में आंदोलन में मौजूद थी और बढ़ चढ़कर नेतृत्व कर रही थी। तो ये जो आंदोलन है इसकी जड़ जो है महिलाएं ही हैं, महिलाएं ही हैं इसकी शक्ति। क्योंकि ये जो तीनों काला कानून आया है इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित महिलाएं ही होंगी और महिलाएं ही हो रही हैं। जी, तो अगर बात करें महिलाओं की, जो अभी आजकल घरेलू हिंसा बढ़ रही है या और उनके हक हैं, क्या उनको मिल पा रहे हैं? क्योंकि आंदोलन चल रहा है, उसकी भी बात आप बार बार कर रहे हैं, उसको लेकर के पूछूंगा क्या वो सब चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा तो देश में जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण, ये सब एक जुमला तक मात्र है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। हम देख रहे हैं लगातार किस तरह बच्चियों का रेप होता है और इंसाफ नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है। लोग जो है गुंडों के साथ ही, प्रशासन भी गुंडों के साथ ही खड़ी रहती है और किस तरह तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। मतलब बहुत शर्मनाक स्थिति है। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि जो महिलाओं के प्रति शोषण है और उन पर अत्याचार और जुल्म है, उसमें सबसे बड़ा जो जुल्म है, एक महिला को, एक औरत को माँ बनने के अधिकार को उसका छीनना, उसके हक को छीनना, उसके अधिकार को छीनना। ये हक तो हमें भगवान ने दिया है, अल्लाह ने, ईश्वर ने दिया है महिला को माँ बनने का अधिकार। जी हाँ, मैं गुजरात में बैठे जसोदाबेन की बात कर रही हूँ, जिसको उनके पति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जसोदाबेन के मां बनने के अधिकार से वंचित कर दिया। और उनके ही जैसी मैं तमाम महिलाओं की बात कर रही हूं जो देश में जिनके पतियों ने उनके अधिकार को छीन लिया। बहुत ही दुख आता है जसोदाबेन के बारे में सोचकर कि एक मां बनने का कितनी लालसा होती है हर महिला को, एक अपने लाल को गोद में खिलाने की, लेकिन उनके इस अधिकार से वंचित कर दिया। ऐसे देश में, भारत जैसे देश में, जहां पर आदिकाल से ही महिलाओं की पूजा होती है, उस देश में महिलाओं के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि उनके दुख का किसी को एहसास नहीं है, कोई आवाज़ उनके लिए नहीं उठाता है। और हम, एक माँ समझ सकती है, यहाँ पर सभी माएँ हैं, समझ सकती हैं कि अपने बच्चे को, अपने लाल को गले से लगाकर प्यार करने की लालसा एक माँ में किस तरह होती है। और हम समझ सकते हैं उनका ये दर्द, उनका ये दुख कि उन्हें कितने बड़े अधिकार से और सुख से वंचित रख दिया। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि देखिए किस तरह करीना कपूर के घर में कुछ दिन पहले दूसरा बच्चे का जन्म होता है, पूरी मीडिया इसे दिखा रही थी और सारे न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस चल रहे थे, लेकिन कोई भी
गोदी मीडिया को जसोदा बेन का दर्द नहीं दिखता है, कोई उनके लिए आवाज नहीं उठाता है। और गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार हैं जो चीख चीख कर पूछता है भारत करते थे, लेकिन अब इस बात पर एक ममता की मूरत से ममता छीना जा रहा है, उस पर क्यों नहीं पूछता है भारत, क्यों नहीं आवाज उठाता है भारत, इस तरह पक्षपात क्यों है? अगर तो लगता, अगर आपको लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो अदालतों में भी जा सकते हैं। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि वो महिलाओं का जो हक है वो नहीं रखते, हमेशा उनके हक की बात करते हैं, तो क्या कहेंगे? तो मैं उच्चतम न्यायालय से ये मांग करती हूँ कि देश में जो भी महिलाओं को मां बनने के अधिकार से वंचित किया जाता है, छीना जाता है, उन सभी महिलाओं के, उन सभी पुरुषों के खिलाफ, चाहे वो कोई भी हो, एक बहुत कड़ा कानून, सख्त कानून बनाए और उन सभी को सजा मिले जो भी महिलाओं को मां बनने के हक से को छीनते हैं और अधिकार से वंचित रखते हैं। माननीय न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय कानून बनाए और उन सभी पुरुषों को सजा दे, तभी महिलाओं के साथ इंसाफ होगा और सही में महिला सशक्तिकरण के दिशा में कुछ काम होगा। अगर देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो भी बार बार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं और इसको लेकर के प्रोग्राम भी करते रहते हैं, तो क्या लग रहा है कि ऐसा हो रहा है देश में? देखिए, ये सारा देश जान रहा है कि किस तरह मनीषा वाल्मीकि की हत्या होती है, रेप होता है, हत्या होती है और बाद में उस बच्ची को ही बदनाम कर दिया जाता है, उस बच्ची पर ही लांछन लगाया जाता है और किस तरह रात में उसके जो डेड बॉडी भी उसके माता पिता को नहीं मिलती है, वो अंतिम संस्कार से भी वंचित रह जाते हैं एक अधिकार से। तो हम तो देख रहे हैं किस तरह हाथरस में कांड हुआ है, किस तरह हर जगह बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। तो कहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? बेटियां बचेंगी, सेफ रहेंगी तभी तो पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। तो देश में अभी कोई सुरक्षित नहीं है, हर बात का समझ लीजिए ये सब जुमला है और कुछ नहीं है। अगर ऐसी महिलाओं की बात करें तो ऐसी महिलाओं को आपकी तरफ से क्या कहना है जो ऐसी शिकार हो रखी हैं, घर में बैठी हैं, मायूस हो रखी हैं, तो उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे आप? उन महिलाओं के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हम साथ खड़े हैं, हम जसोदा बेन के भी साथ खड़े हैं। मैं जसोदा बेन से भी बोलूंगी, आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारी आपकी बहनें आपके दर्द में हैं शामिल। आप हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारिए और सलाम है आप जैसी महिलाओं को। और हमारी पूरी सहानुभूति है देश की हर ऐसी महिलाओं के साथ जो पीड़ित है और जिनके हकों को छीना गया है और उनके अधिकारों से, अपने अधिकारों से वंचित है। इस तरह की दबी कुची महिलाओं के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हम सभी की। अगर बात करें इस किसानी आंदोलन की, तो पहले दिन से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आंदोलन में हैं, काफ़ी दूर से भी आए हैं, तो तमाम महिलाएं भी आई हुई हैं, तो क्या कहेंगे? आंदोलन अब शिखरों पर जा रहा है, जो कह रहे थे कम हो रहे हैं लोग, कम हो रहे हैं, लोग तो पूरे आ रहे हैं ना? देखिए इनसे भी कोई कम नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह महिलाएं बढ़ चढ़कर, यहाँ पर देख लीजिए, कैमरा घुमाइए, ये हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं हर उम्र की। मैं हूँ यहाँ पर, देख लीजिए, हर जगह से हर उम्र की महिलाएं आपको मिल जाएंगी। तो ये सारे जो है गोदी मीडिया के द्वारा, उनके तंत्र के द्वारा बस एक दुष्प्रचार है आंदोलन को कमजोर करने के लिए। हाँ जी हाँ, ये सारी जो है एक जुमला है आंदोलन को बदनाम करने के लिए। यूं तो हमारा आंदोलन किसानों की समस्याओं और जो अन्नदाता के उत्पीड़न पर शुरू हुआ था, लेकिन इस आंदोलन में धीरे धीरे करके सारा दबा कुचला जो भी शोषित वर्ग है, समाज है, सब जुड़ता चला गया इस उम्मीद पर कि यहाँ से किसानों की, अन्नदाताओं की आवाज़ को मजबूत की जाए ताकि एक इंसाफ की यहाँ से व्यवस्था शुरू हो, इंसाफ के देश में इंसाफ का माहौल चले। इसलिए सभी का समर्थन है इस आंदोलन में, किसानों को छोड़कर हर दबे कुचले और शोषित तबके का, समाज का यहाँ पे समर्थन है। और महिला जी एकदम जीत होगी। देखिए, नारी शक्ति जहाँ पर है ना, ये माएँ हैं हमारे साथ, महिलाएं हैं देश की। यही महिला शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। बोलते हैं नारी में चंडी भी होती है और दुर्गा भी होती है और नारी में ममता भी होती है। तो नारी शक्ति से कोई नहीं जीत सकता है और नारी शक्ति हमेशा विजयी होती है। यही माएँ हैं जो किसान को भी जन्म देती हैं और यही माएँ हैं जो बॉर्डर पर जवान हैं, यही माएँ जन्म देती हैं। तो ये माओ की ताकत हमारे साथ है आंदोलन में, ये माओ की शक्ति हमारे साथ है। इन माताओं की शक्ति के ये पर आधार पर हम बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे इनके हिम्मत पे। बिल्कुल महिलावां नाल गलबात करांगे जी। की लगदा
ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ, 100 ਦਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਰੁਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਭ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ ਡਟੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜਤੇ, ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰੀ ਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਰੋਨਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਲਓ, ਕੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਸੋਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਕਰੂ, ਦਿਨੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਨਾ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਿਠਾਈ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਨਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ 50 ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਜੁਗ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਬੇ ਆ ਸਾਡੀ, ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਅਸੀਂ ਤੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਐਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਦੀ ਥਾਪਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਨਾ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਧਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਗ ਜਾਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮਾਤਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਉਮਰ ਮੇਰੀ 80। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਰੇ? ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੋ। ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵਗ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ। ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਥਲੀਗਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਉੱਠ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਚੱਕੋ, ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੂਗੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਰ, ਰਿਟਾਇਰਡ CDPO। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਰਾ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਸਟੇਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਔਰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਹ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਵੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀਵਾਲਾ।